बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान एक वक्त में दिवालिया हो रहा था, फिर उसको तमाम तर इदारों ने मिल के इस मझधार से निकाला और अब उसका जिक्र हो रहा है। इट्स अ गुड साइन, इट्स अ गुड साइन। ये ट्रांसलेट कब होगा टू द कॉमन पीपल? देखिए, जहां तक क्रेडिट रैंकिंग का ताल्लुक है तो वो बड़ा क्लियर है कि ये किसी भी मुल्क की जो डेट पेइंग कैपेसिटी है या उसकी लिक्विडिटी की जो पोजीशन है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो ये जो हालिया जो जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है उसको इसी तनाजुर में देखा जाना चाहिए कि एक वक्त में पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल डिफॉल्ट करने के नहज के ऊपर आ गया था। ज़र मुबारक के ज़खायर तकरीबन $4 बिलियन के करीब रह चुके थे और जो जो डेट पेइंग थी आने वाले जो पिछले 2-3 साल गुजरे हैं उसमें तकरीबन पाकिस्तान को हर साल $22 अरब के लगभग जो है वो रीपेमेंट्स करनी थी लोन की। ये मैं सूद की बात नहीं कर रहा, लोन जो रीपेमेंट एक्चुअली करनी थी ये वो अमाउंट है। तो वो करनी थी, तो उस उन चीज़ों में पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है together with the support of the countries like China, UAE एंड सऊदी अरेबिया। इन्होंने हमें जो है वो सपोर्ट फराम की और आज के दिन तक हमें सपोर्ट फराम कर रहे हैं और उनके तकरीबन $12 अरब के लगभग जो है वो हमारे जो जो स्टेट बैंक के पास ज़खायर में पड़े हुए हैं। इसके अलावा इन्होंने हमें रोल ओवर्स की भी परमिशन दी और हम जो है वो मुसलसल रोल ओवर्स कर रहे हैं जिसके नतीजे ये में जो हम ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, इसको क्या आईएमएफ के तनाजुर में और हमारा जो डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा जाहिर किया जा रहा था उसी में देखा जाए या पाकिस्तान की जो माशी बेहतरी है उसको ओवरऑल सिनेरियो में देखा जाए? देखिए, इसको आईएमएफ ने जो मजीद हमें लोन देना है उसके ऊपर बहरहाल ये जो जो है इसका बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा और जाहिर है आईएमएफ ने ही हमें सपोर्ट किया है तो उसके नतीजे में जो है ये ब्लूमबर्ग और दीगर जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो हमारी रैंकिंग को अपलिफ्ट कर रही हैं। जस्ट लाइक मूडीज ने CA1 कर दी है, स्टैंडर्ड एंड पुअर ने या उसने फिश ने उसने B- कर दी है। तो जाहिर है जब आईएमएफ ने हमें सपोर्ट किया मैंने है ये और सवाल इसलिए यहाँ पर रखा आपके सामने बिकॉज मेरे जहन में ये बात आ रही थी, चंद दिन पहले आप ही से हमारी बात हो रही थी एंड आई वाज द वन एक्सप्लेनिंग कि हमारा जो डेफिसिट है वो कितना बढ़ा है और तब आईएमएफ ने आना था, उसी दिन आईएमएफ का वक्त यहाँ पहुँच रहा था एंड मैं आपसे यही बात करी थी कि हम क्या देख रहे हैं अपनी माशी तरक्की की तरफ। सो व्हेन आई से कि हमारे खसारे बढ़े हैं, एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि आईएमएफ में हमारा कम बैक हुआ है। सो दोनों को कैसे मैं परसीव करूँ और मेरा कॉन्फिडेंस क्या है पाकिस्तान की मैशत पर फिर? देखिए, ये एक तरफ तो ये है ना कि अगर मैं इसको एक आम आदमी की मिसाल में आपको समझाने की कोशिश करूं तो वो ये है कि मैं जो है ना खाना खा रहा हूँ, मुझे दवाइयाँ मिल रही हैं या मुझे जो है वो दीगर सहूलियात भी मैसर हो गई हैं। सेम इज द केस विद पाकिस्तान। ठीक है, डेट रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट आई है, उसकी वजह मैंने बता दी। जो हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं उन्होंने हमें सपोर्ट किया, आईएमएफ ने सपोर्ट किया। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हमारे माशी जो इंडिकेटर्स हैं सच एज पावर्टी जो मेन है, अनएम्प्लॉयमेंट है 9% के ऊपर है हमारी, पावर्टी इंक्रीज हो रही है, इन्फ्लेशन का नंबर नीचे आने के बाद एक मरतबा फिर बढ़ना शुरू हो गया है। तो इसका डायरेक्टली क्रेडिट रैंकिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो होगा कि जाहिर है जब जीडीपी ग्रो करेगा तो उससे हमारे ट्रेड के फिगर्स जाहिर है अच्छे होंगे और फिर करंट अकाउंट और ट्रेड सरप्लस जो है वो बढ़ेगा। इसी तरह हुकूमत की जो माशी पॉलिसीज हैं, बजटरी डेफिसिट है उसमें कमी आएगी। इनडायरेक्टली तो हम इसको रिलेट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली इसका जो है वो उससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसके लिए हुकूमत को अलग से इकदाम करने पड़ते हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी पड़ती हैं उसके लिए। और जो व्हाट एग्जैक्टली नीड ऑफ द डे के जो तरक्याती काम है, जो हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, एग्रीकल्चर में आप देखें सैलाब की वजह से कितनी जो है वो हमारी जीडीपी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो इन सब चीजों के लिए हुकूमत के पास बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस अभी भी उसके सामने मौजूद है। ये तो वक्ती तौर पे कंट्रीज ने हाथ पकड़ाया है तो हम कर पाए डिफॉल्ट रिस्क से आगे सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।